मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स की यूनिट नंबर 3 चल रही थी हमारे पास ग्राफ थ्योरी। यूनिट नंबर 3 वो थी ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में हमने कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ा था, उससे आगे बात बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे एक दो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप का ग्राफ आता है। कुछ स्पेशल ग्राफ्स मैंने बताए थे, कुछ स्पेशल ग्राफ में एक दो चीज बता दी थी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो है चक्र। चक्र को बोलते हैं अपन साइकिल। तो भी ऐसा ग्राफ जिसमें n शीर्ष एवं n कोरे होती हैं चक्र कहलाता है। जैसे n शीर्ष इसमें होंगे कौन कौन से, v1 v2 v3 से लगाकर vn तक, ठीक है। और n ही क्या होंगी, कोरे, कोर v1 v2 v2 v3 से लगाकर vn और v1। तो भी n तो ऐसा ग्राफ जिसमें n शीर्ष और n कोरे होती है चक्र कहलाता है। इसे cn द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे cn द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और n शीर्ष जो होंगे उसमें कम से कम 3 शीर्ष तो होने आवश्यक है। n की वैल्यू कम से कम 3 और उससे ज्यादा। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, एक मिनट। एक चीज और है कि चक्र में जो है प्रत्येक शीर्ष की कोटि 2 होती है। चक्र में इसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि 2 होती है। प्रत्येक शीर्ष की कोटि समान है 2, उसे तो क्या बोलेंगे, तब इसे 2 नियमित ग्राफ या फिर भी कहते हैं। ये थी भाई चक्र की बात। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है, शीर्ष v1 v2 और v3। इसमें शीर्ष कितने हैं भाई आपके पास, 3। कौन कौन से, v1 v2 और v3। कोरे कितनी है, कोर कितनी है, 3, e1 e2 और e3। कोर कितनी है, e1 e2 और e3। तो भाई देखिए, मैंने कहा था n तो शीर्ष और n ही कोरे होंगी, तो ये ग्राफ कहलाएगा आपके पास क्या, C3। मैंने बताया था कि n cn से प्रदर्शित करते हैं, तो इस ग्राफ को आप कह सकते हैं C3 साइकिल। और 3 मतलब इसमें 3 तो शीर्ष होंगे, 3 ही कोटि होगी। देखिए प्रत्येक शीर्ष की कोटि, प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या होगी, डिग्री ऑफ v1 इज इक्वल टू 3, डिग्री ऑफ v2 सॉरी 2, v2 1 और 2। इसी प्रकार डिग्री ऑफ v3 इज इक्वल टू 2। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे बोलते हैं चक्र। इसी प्रकार नेक्स्ट है, इसी प्रकार ये क्या है, अपने पास एक ग्राफ है v1 v2 v3 और v4, e1 e2 e3 और e4। शीर्ष है भाई इसमें 4, कोरे भी है इसमें कितनी, 4। तो इस ग्राफ में 4 ही शीर्ष है, 4 ही कोर है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे बोलते हैं C4। 4 कोटि का, या प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी होगी इसमें, 2, 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पे भी 1 और 2 और 2। तो ये बात थी हमारे पास चक्र की। उसके बाद आता है ध्रुवीय चक्र।
नेक्स्ट है ध्रुवीय चक्र मतलब व्हील। भाई ध्रुवीय चक्र होता क्या है, किसी चक्र Cn में एक शीर्ष और शामिल कर दिया जाए। भाई कोई भी चक्र था हमारे पास ये, ठीक है, V1 V2 और V3, किसी चक्र Cn में, ये कौन सा है C3, किसी चक्र Cn में एक शीर्ष और शामिल कर दिया जाए तथा इस शीर्ष को Cn के प्रत्येक शीर्ष से किसी कोरों के माध्यम से जोड़ दिया जाए या संबंधित कर दिया जाए तो वह कहलाता है हमारे पास व्हील या फिर ध्रुवीय चक्र। तो ये आ गया हमारे पास, मैंने एक शीर्ष और शामिल कर दिया इसमें V4। तो देखिए भाई इस व्हील में प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी है, 3। प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी होगी भाई आपके पास, 3। और व्हील की कोटि कितनी होगी, इसकी कोटि होगी n, मतलब जितने भी इसमें शीर्ष हो गए उतनी इसकी कोटि। जैसे Cn था आपके पास C3, तो इसकी भी कोटि कितनी हो गई, 3। इसके बारे में देखते हैं अच्छे से। ध्रुवीय चक्र किसी चक्र Cn में एक शीर्ष और शामिल कर दिया जाए एवं इसे प्रत्येक शीर्ष से कोरों के माध्यम द्वारा संबंधित कर दिया जाए तो वह ध्रुवीय चक्र या व्हील कहलाता है। इसे Wn से प्रदर्शित करते हैं, इसे Wn से प्रदर्शित किया जाता है। और महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या है, ध्रुवीय चक्र में, ध्रुवीय चक्र जो होता है एक सिंपल ग्राफ या सरल ग्राफ होता है जिसमें 2n तो कोरे होती है और n+1 शीर्ष होते हैं। इसमें शीर्षों की संख्या n+1, कोरों की संख्या 2n होती है। ध्रुवीय चक्र में अतिरिक्त शीर्ष जो है हमारे पास, एक नया शीर्ष माना था, उसकी कोटि n तथा प्रत्येक शीर्ष की कोटि 3 होती है। मैंने बताया था अतिरिक्त शीर्ष की कोटि n और प्रत्येक शीर्ष की कोटि, सभी ग्राफ के लिए प्रत्येक शीर्ष की कोटि होती है आपके पास 3। एग्जाम्पल देखते हैं हम, अभी एक एग्जाम्पल देखा था आपने, नेक्स्ट 4 के लिए कर लेते हैं अपन। V1 V2 V3 और V4। भाई ये क्या था हमारे पास, चक्र में एक और शीर्ष मान लिया आपने V4 और इस शीर्ष को प्रत्येक शीर्ष से कोरों के माध्यम से क्या कर दिया, जोड़ दिया, संबंधित कर दिया जाए तो यह कहलाता है आपके पास ध्रुवीय चक्र। देखिए भाई ये कौन सा ग्राफ था, C4 ग्राफ था, इसमें एक और शामिल कर दिया तो ये क्या कहलाएगा भाई आपके पास, W4। क्यों हमने कहा था इसे Cn से Wn से प्रदर्शित करते हैं, तो ये Wn ग्राफ हो जाएगा ध्रुवीय चक्र।
अच्छा, इसमें शीर्षों की संख्या कितनी हो गई? n+1 इज इक्वल टू 4 प्लस टोटल कितने शीर्ष आ गए इसमें? 5। कोर कितनी हो गई? 2n। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। देखिए भाई 1 2 3 4 5, 5 तो इसमें क्या है? शीर्ष कोर 8। E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 और E8। क्या बताया? 8 तो इसमें क्या है? कोर। शीर्ष कितने इसमें? 5। प्रत्येक शीर्ष की अतिरिक्त शीर्ष, शीर्ष कौन सा था? V4। तो डिग्री ऑफ V4 देखिए कितनी है? 1 2 3 4। मैंने बताया था अतिरिक्त शीर्ष की कोटि कितनी होती है? n। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 4। प्रत्येक शीर्ष की कोटि देखेंगे अपन। डिग्री ऑफ V1 1 2 और 3। मैंने बताया था 3 होगी प्रत्येक की। डिग्री ऑफ V2 भी अपने पास क्या है? 3। डिग्री ऑफ V3 भी 3। डिग्री ऑफ V4 भी आपके पास क्या आएगा? प्रत्येक शीर्ष की कोटि तो 3 और अतिरिक्त शीर्ष की कोटि क्या होगी आपके पास? n। n मतलब 4 शीर्ष थे तो इसकी कोटि हो गई 4। तो ये कहलाता है हमारे पास ध्रुवीय चक्र या फिर व्हील। नेक्स्ट है हमारे पास द्विखंडी ग्राफ। द्विखंडी ग्राफ कोई भी सरल ग्राफ G बराबर VE द्विखंडी ग्राफ कहलाता है यदि इसमें शीर्षों के समुच्चय V को दो असंयुक्त समुच्चय V1 एवं V2 में इस प्रकार से परिभाषित या विभाजित किया जाए कि एक आपके पास शीर्षों का समुच्चय था V, V को आपने परिभाषित कर दिया किसमें? विभाजित कर दिया V1 और V2 में। दो शीर्षों के समुच्चय V1 एवं V2 में इस प्रकार से विभाजित कर दिया कि V1 के किसी शीर्ष को V2 के किसी शीर्ष से संबंधित करता है कोई भी कोण। ग्राफ G में जो है प्रत्येक कोण जो है V1 के किसी शीर्ष से V1 को V2 के किसी शीर्ष को संबंधित करती है। और नेक्स्ट कंडीशन है या किसी ग्राफ G में समुच्चय V को भाई V को अपने दो समुच्चय V1 एवं V2 में इस प्रकार से विभाजित किया कि प्रत्येक ग्राफ G में प्रत्येक कोण जो होगी, किसी ग्राफ G में प्रत्येक कोण समुच्चय V1 के किसी शीर्ष को V2 के किसी शीर्ष से संबंध करती है या जोड़ती है। फर्स्ट कंडीशन थी कि किसी भी ग्राफ G में प्रत्येक कोण जो भी कोण होगी वो V2 के किसी शीर्ष को V2 या V1 के किसी शीर्ष को V2 के किसी शीर्ष से जोड़ती है। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कोई भी कोण V1 के किसी शीर्ष को V2 के किसी शीर्ष से नहीं जोड़ेगी। मतलब कोई भी कोण V1 के
किन्हीं दो शीर्षों को आपस में नहीं जोड़ती है एवं कोई भी कोर V2 के किन्हीं दो शीर्षों को आपस में नहीं जोड़ती है। ठीक है भाई, मतलब एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका एक बार। G बराबर VE आपके पास एक ग्राफ है, उसके अंदर V को आपने इस प्रकार से ऐसे समुच्चय में इस प्रकार से विभाजित किया कि V1 है आपके पास दो शीर्ष है आपके पास U1 और U2, सेकंड है U3, U4 और U5। देखिए भाई, किसी ग्राफ G में प्रत्येक कोर जो है समुच्चय V1 के किसी शीर्ष V2 से जोड़ती है। मतलब द्विखंडी ग्राफ इस प्रकार से है, ये है U1 और ये देखो ये क्या होगा U3, क्योंकि कोई भी कोर जो है वो V1 के किसी शीर्ष को V2 के किसी शीर्ष से जोड़ती है। एक और ग्राफ है हमारे पास इसी के अंदर ही, ये हो गया U2, U4 और U5। ठीक है, देखिए कंडीशन दोनों अप्लाई हो रही है नहीं, तो U2 जो था वो प्रत्येक कोर जो है समुच्चय V1, ये जो कोर जो है V1 के प्रत्येक या V1 के किसी शीर्ष को V2 के किसी शीर्ष से जोड़ रही है, बिल्कुल जोड़ रही है। E1 है, ये E2 है और ये जोड़ रही है आपस में। यानी U1 V1 जो सेट था V1 समुच्चय के प्रत्येक शीर्ष जो है V2 समुच्चय के अलग अलग शीर्षों से संबंधित है किसी न किसी से। उसके बाद कोई भी कोर V1 के किन्हीं दो शीर्ष को आपस में नहीं मिलाएगी, मतलब ऐसी कोई कोर नहीं है जो U1 और U2 को मिला रही हो, आपस में नहीं मिला रही। उसके बाद ऐसी कोई कोर नहीं है जो U3, U4 और U5 को आपस में मिला रही हो। तो इस प्रकार के ग्राफ को अपन क्या बोलेंगे, द्विखंडी ग्राफ बोलते हैं। ये कहलाता है आपके पास द्विखंडी ग्राफ। ई जो है भाई कोरों का समुच्चय क्या है, इसमें U1 और U3, U2, U4, U2 और U5, ये कहलाएगा आपके पास कोरों का समुच्चय। नेक्स्ट है पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने बताया पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ किसे कहते हैं, किसी ग्राफ जी में प्रत्येक कोर जो है समुच्चय V1 के प्रत्येक शीर्ष को V2 के प्रत्येक शीर्ष से संबंधित करती है। उसमें यह था कि V1 के कोई भी शीर्ष को V2 के किसी न किसी शीर्ष से संबंधित करेगी, लेकिन यहाँ V1 के प्रत्येक शीर्ष को V2 के प्रत्येक शीर्ष से संबंधित करती है कोई कोर। सेकंड वही कंडीशन है, कोई भी कोर जो है V1 के आपस में नहीं जोड़ेगी और V2 के किसी भी शीर्ष को आपस में नहीं जोड़ेगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन पूर्ण द्विखंडी ग्राफ का। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ G बराबर, एक ग्राफ है G बराबर VE। इस ग्राफ में V को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि V1 है हमारे पास U1 और U2 और U3, और V2 आपको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है U4 और U5। ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं अपन। भाई देखो, प्रत्येक एक शीर्ष है आपके पास U1, दूसरा शीर्ष है U2, तीसरा शीर्ष है U3, नंबर 4 शीर्ष है आपके पास U4, 5 है आपके पास
देखिए मैंने बताया कि कोई भी कोर V1 के प्रत्येक शीर्ष को V2 के प्रत्येक शीर्ष से संबंधित करती है। U1 जो है वो U4 से भी संबंधित होगा और U5 से भी, ठीक है। उसके बाद U2 जो है वो U4 से भी संबंधित होगा और U5 से भी। उसके बाद U3 जो है वो U4 से भी संबंधित होगा और U5 से भी, ठीक है। तो ये आपके पास एक ग्राफ बन गया, ग्राफ G बराबर VE। यह ग्राफ क्या कहलाएगा? पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। देखिए भाई इसमें कोर कौन कौन सी है? कोरों का समुच्चय क्या बन रहा है हमारे पास? U1 U4 U1 U5। उसके बाद U2 U4 U2 U5 U3 U4 U3 और U5। तो ये हो गया आपके पास कोरों का समुच्चय। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ की कुछ बातें ये भी है कि यदि V1 में शीर्षों की संख्या कितनी होगी? P। मैंने मान लिया V1 में शीर्षों की संख्या P है, V2 में शीर्षों की संख्या Q है। तो यदि V1 में शीर्ष है आपके पास P, V2 में शीर्ष है आपके पास Q, तो कुल शीर्षों की संख्या तो हो जाएगी, ग्राफ में कुल शीर्ष कितने हो गए? P प्लस Q। और कोरों की संख्या हो जाएगी P Q। इस ग्राफ को, इस द्विखंडी ग्राफ को K P Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई। यदि इसमें V1 में शीर्षों की संख्या P, V2 में शीर्षों की संख्या Q, तो कुल शीर्षों की संख्या हो गई P प्लस Q और कोरों की संख्या हो गया P इंटू Q। और इस ग्राफ को K P Q द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास। देखिए चेक करते हैं अपन। V1 में शीर्ष कितने थे हमारे पास? 3। V2 में शीर्ष कितने हैं? 2। तब ग्राफ में या द्विखंडी ग्राफ में कुल शीर्ष कितने हो गए? 3 प्लस 2 बराबर 5। 1 2 3 4 और 5। कोरों की संख्या 3 इंटू 2 बराबर 6। देखिए भाई 1 2 3 4 5 और 6 कोरे हो गई हमारे पास। तो इस ग्राफ को के क्या कहेंगे अपन? पी क्यू, पी की वैल्यू 3 या K32 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह ग्राफ कराएगा आपके पास K32। तो ये बात है हमारे पास पूर्ण द्विखंडी ग्राफ की। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इस ग्राफ के, इस पूर्ण द्विखंडी और द्विखंडी ग्राफ के ऊपर एक थ्योरम और ग्राफ पर कुछ संक्रियाएं।